हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक निर्माणाधीन पुल की भारी भरकम बीम अचानक नीचे गिर गई। इस मलबे की चपेट में आने से काम कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए हैं। बीम गिरते ही निर्माण स्थल पर चीख पुकार मच गई और बाकी मजदूरों में दहशत फैल गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद जिलाधिकारी अनुनय झा और एसपी अशोक कुमार मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस खौफनाक मंजर की जिसने हरदोई के सैदपुर इलाके को हिलाकर रख दिया। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में चल रहे पुल निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ पर सामान्य रूप से पुल का काम चल रहा था, तभी अचानक हाइड्रा मशीन के जरिए एक भारी भरकम बीम को ऊपर रखा जा रहा था। बीम का संतुलन अचानक बिगड़ा और उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। बीम गिरते ही निर्माण स्थल पर हड़कंप मच गया। घायलों की पहचान राहुल निवासी सिधौली शाहजहांपुर और राजेश्वर निवासी भदासी हरदोई के रूप में हुई है। दोनों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा तुरंत प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है, राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। डीएम अनुनय झा ने साफ कहा है कि हादसा बीम को हाइड्रा से शिफ्ट करते वक्त हुआ है। फिलहाल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज और सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस भारी भरकम बीम को रखते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था। बहरहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और घायलों का इलाज जारी है। क्या कुछ बताया डीएम अनुनय झा ने, सुनिए उनकी ही जुबानी। आज सुबह लगभग 10:20 पे सूचना ये मिली जो NH 731 लखनऊ शाहजहांपुर बनाया जा रहा है, इसमें ग्राम सैदपुर थाना बेटा गोकुल तहसील शाहबाद में जो गर्डर लॉन्चिंग हो रहा था ओवरब्रिज का, उसमें वो डिसबैलेंस होकर कोलैप्स हो गया है और ये सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के घायल या दबे होने की सूचना आई थी। इसी क्रम में यहाँ पे कप्तान साहब और मेरे द्वारा यहाँ का हम लोग निरीक्षण किया। हमने यहाँ पे हम लोग पहुँचे मौके पे तत्काल। यहाँ पे मौके पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स SDM साहब सब लोग यहाँ उपलब्ध थे। जो सूचना मिली है कि 2 लोग घायल हुए थे। राहुल पुत्र छोटे लाल जिनको हाथ में चोट आई है और राजेश्वर पुत्र गेंदा लाल जिनको सर पे चोट आई है। दोनों को CHC टोडरपुर पे रेफ़र करके स्टेबलाइज करके उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अभी जो गर्डर नीचे गिरा हुआ है उसका भी एक्सकवेशन वर्क चल रहा है। ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कोई कैजुअल्टी है, लेकिन एक्सकवेशन हम करवा रहे हैं कि अपने श्योरिटी के लिए और ये देखने के लिए कि और तो कोई किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। जो प्रथम दृष्टया बात ये आ रही है कि जब ये गर्डर लॉन्चिंग होता है तो कंप्रेशन होता है इलास्टोमेरिक इफ़ेक्ट से, जिसके वजह से वो जो क्रेन है वो डिस्टेबलाइज हुई थी। लेकिन हमने NHAI को ये भी निर्देश दिया है कि वे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी करवाएं और प्लस इसका जो स्ट्रेंथ टेस्टिंग है प्लस अलाइनमेंट का भी ओवरव्यू देखें। NHAI को निर्देशित किया है कि वो अच्छे तरीके से इसकी जांच करके इसका एक आकलन करें कि ये घटना क्यों हुई। 1-1.5 महीने पहले भी यहाँ एक हादसा हुआ था इसी टाइप का। बिल्कुल, मुझे भी ये भी बताया गया कि पहले भी हादसा हुआ था, इस तरीके का हादसा हुआ था। तो इसलिए हमने NHAI को कहा है कि इस अलाइनमेंट को भी पूरा चेक करें और सारा स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी करें और अगर कोई कमी हो तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करके और सही तरीके से बेस्ट क्वालिटी का ये ओवरब्रिज बनाएं।